अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, कविता क्रमांक 7 प्यारा देश। इस कविता के कवि है हृदय मयंक। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने जो है वो अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट किया है और हर पंक्ति के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा है कि ऐसा प्यारा देश किसका है। तो चलिए देखते हैं कि आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं कि नहीं कवि के। गंगा जिसकी अक्षुण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। आपको पता है कि हमारे भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है दरियाए गंगा, है ना। अब ये गंगा जो है वो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली और देश की अखंड धरोहर है। यानी हमारे देश की जो है वो एक बहुत ही बड़ी क्या है, धरोहर है, मतलब अमानत है। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यमुना भी एक नदी है हमारी, उसका निर्मल, उसका पानी जो है वो कैसा होता है, पाक होता है, निर्मल होता है। तो यहाँ के कवि कह रहे हैं कि जिस देश के निवासी हैं, इस देश के निवासी का मन जो है वो यमुना जल की तरह स्वच्छ है, निर्मल है, पाक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा प्यारा देश है किसका। आगे है, देखो इस कविता के चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे जो है वो हिल मिलकर जो है वो इस गीत को सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, लाली किरणें चुनर बनती, भोर करे श्रृंगार दुल्हन का, हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। कवि आगे कहते हैं कि सबसे पहले पूर्व दिशा में सूर्य का आगमन होता है और तथा पूरी पूर्व दिशा सूर्य की किरणों से कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। जैसे किसी ने जो है वो एक सुहागन जब मांग में सिंदूर लगाती है, उस प्रकार से जो है वो सूर्य की लाल किरणों से पूरा पूर्व दिशा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। सुबह पूर्व दिशा, और वही सुबह पूर्व दिशा रूपी दुल्हन का लाल किरणों की चुनर से श्रृंगार करती है। हिमालय पर्वत जिस देश की रखवाली करता है वो देश किसका है ना। जैसे अभी आपको पता है कि हमारे शुमाल में जो है हिमालय पहाड़ है। ये हिमालय पहाड़ जो है वो दूसरे जो हमारे शत्रु देश हैं या दूसरे जो शत्रु हैं हमारे, उनसे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसलिए जो क्योंकि हमारी रक्षा करता है दूसरे देशों से, तो वो क्या हो गया, हमारा रक्षक हो गया। तो ये ऐसा देश किसका है, यहाँ पे फिर कवि हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे, बाहें हैं पंजाब हिमाचल, हिम में गंगा जल लहरे, सोना हीरा कण कण जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस देश का मस्तक का मतलब होता है जिसका सर आसमान को जो है वो छूता हो, स्पर्श करता हो, और जिसके सागर जो है, जिस देश के सागर जो है उस देश के चरण उठा उठा के जो है उसको स्पर्श करते हैं। और पंजाब, हिमाचल जैसे जो प्रांत है, जो रियासतें हैं, वो उसकी देश की जो है भुजाओं की समान है, बाहों की तरह है ना। जब हम किसी को थामते हैं तो कैसे हम उसको अपनी बाहों में थाम लेते हैं, तो ये उसकी पंजाब और हिमाचल क्या है, उसकी बाहें हैं। और आगे कह रहे हैं कि तथा हिमालय पर्वत पर गंगा जल प्रवाहित होता है, और यहाँ से हिमालय से ही, यही हिमालय है जहाँ से जो है वो गंगा जो है वो निकलती है। और इस धरती के आगे क्या है, सोना हीरा कण कण जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। जिस देश की धरती का कण कण सोना तथा हीरे के समान हो, ऐसा प्यारा देश है किसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारे इस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोहे बांकी बनती छवि दर्पण का, जन गण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका।
कवि के अनुसार इस देश की अनेक भाषाएं हैं, है ना। अनेक भाषा के बोलने वाले, अनेक मज़हब के, अनेक ज़ात के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो उनकी भाषाएं भी क्या है, अनेक हैं, ठीक है। और उनकी सुंदरता में भी और अनेकता में भी क्या नज़र आती है, हमें सुंदरता में नज़र आती है, और उनकी भाषाओं की वजह से जो है वो सुंदरता में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग भाषाएं हैं तो कुछ और जो है वो लोगों को समझने में दिक्कत हो। भाषाएं भले अलग अलग हैं लेकिन उसकी सुंदरता में और वृद्धि हुई है। और उसी बीच में हिंदी भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में कुमकुम की तरह देश के माथे पर की शोभा बनती है। यानी हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हमारे देश की जो भाषा है, राष्ट्रीय भाषा जो है वो क्या है, हिंदी है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि जो है वो हिंदी भाषा को जो है वो कुमकुम की तरह बता रहे हैं कि जिस तरह से कुमकुम जो है वो माथे की शोभा बढ़ाती है, बिंदी लगाते हैं जो लेडीज़ लोग, वैसी तो वो कुमकुम जो है एक जैसे माथे की शोभा बढ़ाती है, वैसी हिंदी भाषा जो है वो इन बोली जाने वाली विविध भाषाओं में क्या है, कुमकुम की तरह जो है वो शोभा बढ़ा रही है। और जिस देश का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है ना, तो ऐसा देश है, किस प्यारा देश है किसका, ऐसा प्रश्न कवि हम पूछ रहे हैं। आखिर की पंक्ति है, खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर है तने जवान, राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, पढ़ते सब गीता कुरान, हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिव राणा जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि खेतों के रक्षक किसान। आपको पता है कि किसान जो है वो कहाँ पे काम करता है, खेतों में काम करता है। तो सिर्फ वो खेतों में काम नहीं करता बल्कि वो खेतों में फसल उगाने से लेकर उसकी बुआई, कटाई, उसकी रक्षा, सब काम जो है वो क्या करता है, किसान ही करता है। तो जैसे किसान जो है वो खेतों में जो है वो रक्षक बन के डटा हुआ है, वैसे ही सीमा पर जो है वो कौन लगे हुए हैं, जवान। तो वो जवान क्या कर रहे हैं, वो जवान भी रक्षा कर रहे हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं, वो जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। अपनी जान परवाह किए बगैर वो वहाँ पर तने हुए हैं। राम कृष्ण अल्लाह सबके, यहाँ पर जितने भी मज़हब के लोग हैं वो सभी अपने अपने अल्लाह की जो है वो इबादत करते हैं। कोई गीता पढ़ता है तो कोई कुरान पढ़ता है। यहाँ की इस देश की हर बेटी जो है वो सावित्री है और हर लड़का जो है वो शिव राणा है। शिव राणा जो है वो बहुत ही बहादुर थे और सावित्री जो है वो बहुत पवित्र थी। तो यहाँ पर कवि ने जो है वो हर पुत्री को सावित्री और हर सपूत को, बेटे को शिव राणा कहा है। और फिर ऐसा प्रश्न पूछा है कि ऐसा प्यारा देश है किसका। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि ऐसा प्यारा देश है किसका। हाँ, शाबाश, ऐसा प्यारा देश है हमारा भारत देश। ठीक है, इस कविता को आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिए और ड्राइंग बनाइए और अपने टीचर से चेक करवाइए। अल्लाह हाफिज़।